मेरे दिल को स्वामी तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे द्वार तेरे मैं खड़ा। के अनुसार पवित्र सुसमाचार प्रभु की जय। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 16 वचन 1 से 13 तक। Gospel of Saint Luke chapter 16 verses 1 to 13। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, किसी धनवान का एक कारिंदा था। लोगों ने उसके पास जाकर कारिंदा पर यह दोष लगाया कि वह आपकी संपत्ति उड़ा रहा है। इस पर स्वामी ने उसे बुलाकर कहा, मैं तुम्हारे विषय में क्या सुन रहा हूं? अपनी कारिंदगारी का हिसाब दो, क्योंकि तुम अब से कारिंदा नहीं रह सकते। तब कारिंदा ने मनी मन यह कहा, मैं क्या करूं? मेरा स्वामी मुझे कारिंदगारी से हटा रहा है। मिट्टी खोदने का मुझ में बल नहीं, भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। हाँ, अब समझ में आया कि मुझे क्या करना चाहिए, जिससे कारिंदगारी से हटाए जाने के बाद लोग अपने घरों में मेरा स्वागत करें। उसने अपने मालिक के कारिंदारों को एक एक करके बुलाकर पहले से कहा, तुम पर मेरे स्वामी का कितना ऋण है? उसने उत्तर दिया, 100 मन तेल। कारिंदा ने कहा, अपना रुका लो और बैठकर 50 लिख दो। फिर उसने दूसरे से पूछा, तुम पर कितना ऋण है? उसने कहा, 100 मन गेहूं। कारिंदा ने उसे कहा, अपना रुका लो और 80 लिख दो। स्वामी ने बेईमान कारिंदा को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार के संतान आपसी लेन देन में ज्योति के संतान से अधिक चतुर है। और मैं तुम लोगों से कहता हूं, झूठे धन से अपने लिए मित्र बना लो, जिससे उसका समाप्त हो जाने पर वे लोग परलोक में तुम्हारा स्वागत करें। जो छोटी से छोटी बातों में ईमानदार है, वह बड़ी बातों में भी ईमानदार है, और जो छोटी से छोटी बातों में बेईमान है, वह बड़ी बातों में भी बेईमान है। यदि तुम झूठे धन में ईमानदार नहीं ठहरे, तो तुम्हें सच्चा धन कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में ईमानदार नहीं ठहरे, तो तुम्हें तुम्हारा अपना धन कौन देगा? कोई भी सेवक 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक का आदर और दूसरों का तिरस्कार करेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, एक स्वामी अपने शिष्यों के साथ जंगल में घूमने जाता है। गहरे जंगल में पहुंचने के बाद स्वामी ने एक शिष्य से कहा, एक छोटा सा पौधा था जंगल में, उसे कहा उसे उखाड़ो। उसने एक ही हाथ से उसके उखाड़ कर फेंक दिया। तो थोड़ी देर के बाद स्वामी ने वही शिष्य से कहा, दूसरा और एक झाड़ दिखाकर इस झाड़ को उखाड़ कर फेंको। इस बार शिष्य एक हाथ से उसे नहीं उठा सका, दोनों हाथ लगाकर खींचा, बाहर आई। और थोड़ी देर यात्रा करने के बाद स्वामी ने
तीसरा और एक पेड़ को दिखाया, पौधे को। दोनों हाथ से वो नहीं खींचा जा रहा था, और इसलिए और एक साथीदार का मदद लिया। दोनों जन मिलकर उसे खींचे तो आ गया। और आगे चलकर स्वामी ने और एक थोड़ा बड़ा पौधा शिष्य से कहा इसे उखाड़ो। ना एक ने खींच सका, ना दो, बाकी सभी शिष्य मिलकर भी उस पेड़ को उखाड़ नहीं सके। फिर स्वामी ने समझाया, देखो इसी प्रकार हमारे जीवन में जो आदतें होती है, हमारे जीवन में जो शारीरिक इच्छाएं होती है, यदि उन इच्छाओं को, उन बुरी आदतों को शुरुआत में हम उखाड़ कर फेंक सकते हैं। यदि शुरुआत में हम उन सभी इच्छाओं को उखाड़ कर नहीं फेंकते हैं, बाद में उन्हें अपने जीवन से उखाड़ना असंभव है। सभी शिष्य लोग मिलकर भी उस पौधे को उखाड़ नहीं सके, क्योंकि उसका जड़ गहराई से बहुत नीचे तक चला गया। तो वैसे हमारे जीवन में भी जो आदतें हम बनाते हैं, जो इच्छाएं, शारीरिक इच्छाएं जो हमें तृप्त करती हैं, यदि हम उसी पर काबू नहीं पाते हैं, यदि हम उसके ऊपर अपना निगरानी नहीं रखते हैं, आशीष, वो हमारे जीवन में जड़ पकड़ लेता है। उसे उखाड़ कर फेंकना असंभव है। क्या आपके जीवन में ऐसे कोई आदतें हैं जिसको उखाड़ कर फेंकने में आप असमर्थ हैं? उदाहरण के लिए बहुत से लोग तंबाकू खाते हैं। अभी फादर बोलते हैं आदत से बन गया फादर, मैं उसको छोड़ नहीं सकता। गहरी जड़, इसलिए बताते हैं विद्वान लोग बताते हैं, मनुष्य का जीवन 2 भागों में बांटा जाएगा। कितने भाग? तो पहला भाग ऐसा एक जीवन है, समझ लो मनुष्य का जीवन कितनी लंबी आयु, साधारण रूप से 70, 75, ओके। अलविन क्या देख रहे हो? 70 साल की उम्र है, समझो उसमें से आधा करेंगे तो कितना? 35। तो पहला जीवन जो 35 साल का रहता है, उसमें हम इसी में लगा रहते हैं, अपनी आदतों को बनाने में, हमारे आदतों को बनाने में बिताते हैं आशीष। और 35 साल में क्या करते हैं? उन आदतों को जीने में, उस आदतों को जीने में हम व्यतीत करते हैं। मगर बात गंभीर है, यदि हमारे जीवन में जो बुरी आदतें हैं, बुरी इच्छाएं हैं, उसके ऊपर हम दमन नहीं कर पाते हैं, काबू नहीं रख पाते हैं, हमारे जीवन के अंत तक हमारे साथ चलेगी। मगर आप और मुझको जो हम प्रभु में विश्वासी है, अन्य लोग ऐसे कह सकते हैं अभी हमारी आदतें छूट नहीं सकता है, मगर हम जो प्रभु में विश्वासी है, प्रभु के भक्तों के लिए ऐसी बात नहीं। प्रभु हमारा मुक्तिदाता है, प्रभु हमें हर बुराई से, बुरी आदतों से छुटकारा देने वाला है। इसलिए हमें निराश होने की जरूरत नहीं, दुखी होने की जरूरत नहीं। मगर यदि हम उन बुरी आदतों को, बुरी इच्छाओं को, जिसके बिना हम रह नहीं सकते हैं, जिसके बिना किए बिना हम जीवन आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, प्रभु के हाथ में सौंपिए और प्रभु आपको मुक्ति देता है। प्रभु आपको अपनी बुराइयों से छुटकारा देता है। बाकी अन्य लोग बोल सकते हैं अभी मैं इससे छुटकारा नहीं पा सकता, मगर प्रभु के पास मुक्ति है, प्रभु के पास छुटकारा है। जैसा कि 35 साल के बाद आशीष हमारा जीवन कैसे हो जाता है, हम सब मिट्टी से बनाए हुए हैं, है कि नहीं? वह मिट्टी यदि नरम रहेगा तो उसको हम परिवर्तन ला सकते हैं, रूप अलग रूप दे सकते हैं। यदि वह मिट्टी पत्थर के समान हो जाएगा फिलोमिना, फिर उसमें नया रूप ला सकते हैं? नहीं ला सकते। और इसलिए यदि हम अभी छोटे हैं, बुरी आदतों के शिकार है, अपना रूप बदलने के लिए, अपना शेप बदलने के लिए प्रयास कीजिए। इसलिए उसमें बने मत रहिए, लेकिन जो
बचपन में, छोटापन में, युवा अवस्था में हम बहुत से बुरी आदतों के शिकार हो जाते हैं। मगर ये समय है 35 साल के पहले, ये समय है हम अपनी बुरी आदतों से, बुराइयों से छुटकारा पाने के लिए। यदि इस 35 साल के अंदर हम बुराई को नहीं हटाते हैं, यदि हम लालच करते हैं, लालच की हमारे जीवन में बहुत ही जगह है। लालच, यदि हम वी बिकम ग्रीडी पीपल, लालच करने वाला बन जाते हैं, तो जीवन के अंत तक लालची करते, कभी हमारे जीवन में इच्छा समाप्त नहीं होती, और चाहिए, है कि नहीं आशीष? लालच करने वाले लालची बन जाते हैं। और डिसऑनेस्ट, जो बेईमान है, जो एक दूसरों को धोखा देते हैं, यदि उनका जीवन ऐसा बनता है, धीरे धीरे वह क्या हो जाता है, आगे चलकर जीवन के अंत तक बेईमानी बने रहेगी। इसलिए हमें अपने आप को देखना है कि मेरे जीवन में ऐसी कौन सी बात है, क्या मैं बेईमान हूं, क्या मैं लालच हूं, क्या मेरे जीवन में ऐसी कोई आदत है जिसका मैं शिकार हो रहा हूं। प्रभु के हवाले समर्पित कीजिए। और इसलिए आज के पहले पाठ में हमने सुना है आमोस 8:4 निकालिए। आमोस 8:4, 1399, 8:4 में Amos chapter 8 verses 4 onwards. किसको मिल गया? पढ़िए। मेरी आवाज सुनो। क्या बोले? तुम लोग मेरी आवाज सुनो। तुम लोग मेरी आवाज सुनो। तुम जो दीनहीन को रोनते हो। हाँ, दीनहीन को रोनते हो। और देश के गरीबों को समाप्त कर देना। गरीबों को समाप्त कर देना चाहते हो। तुम कहते हो अमावस का पर्व कब बीतेगा? अमावस का पर्व कब बीतेगा? जिससे हम अपना अनाज बेच सके। विश्राम का दिन कब बीतेगा? विश्राम का दिन कब बीतेगा? जिससे हम अपना गेहूं बेच सके। हम अनाज की नाप छोटी कर देंगे। नाप छोटी कर देंगे। रुपये का वजन बढ़ाएंगे। रुपया का वजन बढ़ाएंगे। और तराजू को खोटा बनाएंगे। तराजू को खोटा बनाएंगे। हम चांदी के सिक्के से दरिद्रों को खरीद लेंगे। और दूधों की जोड़ी के दाम पर कंगालों को हम गेहूं का कचरा तक बेच देंगे। हम गेहूं का कचरा तक बेच देंगे। यस, तो ये किसकी विचार है? जो लोग लालच करते हैं, जो लोग धनवान हैं, जो लोग ताकतवर हैं, उनके जीवन में एक ही इच्छा है कि हम कैसे गरीब लोगों को लूटेंगे। कब अमावस्या बीतेगा, कब विश्राम दिन बीतेगा। विश्राम दिन किसको कहते हैं? संडे। तो विश्राम दिन कब बीतेगा, वो हमेशा इसी में लगे रहते हैं कि हम कब बिजनेस करेंगे और पैसा बनाएंगे, लालच। और यहां तक कहता है मैं कचरा तक बेच देंगे गेहूं का। तो इस प्रकार धनी लोग, ताकतवर लोग लालच में पड़कर कैसे अपने आप को ईश्वर के हवाले करते हैं। क्योंकि आखिर में हमने सुना है तुम्हारे एक भी कर्म को ईश्वर कभी नहीं बुलाएगा। हर एक कर्म जो हम करते हैं उसके लिए हमें हिसाब देना है। इसलिए लेवी 23:24 में हम पढ़ेंगे। लेवी 23, 157, लेवी 23:24, पेज नंबर 157। आशीष पढ़ो। 23:24। इस्राएलियों से कहो कि 7वें महीने का पहला दिन तुम्हारे लिए एक महाविश्राम दिवस होगा। महाविश्राम दिवस घोषित होगा। तुम तुम्हारी बजा कर उसे स्मरण दिवस घोषित करोगे। क्या बजा कर? तुरही बजा कर। तुम्हारा बजा कर नहीं, तुरही बजा कर। तुम ही बोला। अच्छा बोला। ओके, तुरही बजा कर स्मरण दिवस घोषित करोगे। हाँ, स्मरण दिवस घोषित करोगे। और धर्म सभा का आयोजन करोगे। धर्म सभा का आयोजन करोगे।
किसी भी प्रकार का काम नहीं करोगे, प्रभु को होम बलि चढ़ाओगे। प्रभु को होम बलि चढ़ाओगे, तो विश्राम दिवस कैसे मनाना है ईश्वर हमें बताता है। हालांकि पहले पाठ हमने सुना इजराइल लोग विश्राम दिवस को भूल गए। वे लोग सिर्फ बिजनेस करना चाहते हैं, गरीब लोगों को लूटना चाहते हैं, गेहूं का कचरा तक बेच देना चाहते हैं, और वे लोग धर्म ग्रंथ का यह सत्य भूल गए जो लेवी ग्रंथ में बताया गया है कि पहला हमें महाविश्राम दिवस घोषित किया जाएगा। तो हर इतवार हमारे लिए क्या है? विश्राम दिवस है। और उसमें क्या करना है? आप धर्म सभा का आयोजन करोगे। क्या करोगे? विश्राम के दिन धर्म सभा का आयोजन करोगे, और उसी दिन किसी भी प्रकार की काम नहीं करोगे। आशीष, उस दिन क्या नहीं करोगे? किसी भी प्रकार की काम नहीं करोगे, और प्रभु का होम बलि चढ़ाओगे। साफ सुथरा, इस सत्य का भी भूलना नहीं। ना केवल यहूदी लोगों के जीवन में, इस्राएली लोगों के जीवन में ऐसी बात हुई। आप और मैं भी जब चर्च आते हैं, क्या हम साबत डे है कि नहीं? विश्राम दिवस को साबत डे कहते हैं। और दूसरा है मार्केटिंग डे, जिसमें हमारी लेन देन होती है। क्या हम साबत डे चर्च में आकर भी मार्केटिंग के बारे में सोचते रहते हैं? अरे यह साबत डे कब खत्म होगा ताकि मैं मेरा काम में लग जाऊं? क्या ईश्वर के सानिध्य में बैठने से बढ़कर वो मार्केट डे हमारे लिए उतना खुशी और आनंद दे सकता है? मगर ईश्वर की प्रजा क्या करती है? इस महादिन में, जिसको हम विश्राम दिवस के रूप में घोषित करना है, और जिसमें हम धर्म सभा की आयोजन करना है। धर्म सभा क्या होती है? जो मिसा बलिदान है, जो प्रार्थना है, उसमें भाग लेना है। और उसी दिन तुम किसी भी प्रकार की काम नहीं करोगे। ईश्वर का आदेश साफ है। यदि आप और मैं ईश्वर के आदेश को नहीं मानेंगे, तो हम ईश्वर के साथ धोखा करते हैं। ना केवल गरीब लोगों के साथ रोते हैं, लूटते हैं, उनके साथ मिलकर पैसा बनाते हैं, मगर ईश्वर के साथ भी हम क्या करते हैं? अन्याय करते हैं। और ईश्वर के साथ अन्याय और गरीब लोगों के साथ अन्याय, तुम्हारा एक भी कर्म नहीं बुलाया जाएगा। सोचो, आप अपने जीवन में इस विश्राम दिवस को किस प्रकार महत्व देते हो? क्या आप यह नहीं कहते हैं आज मुझे दूसरा कोई काम नहीं, चलो चल जाएंगे? नहीं, आज उस दिन आप विश्राम के दिन कुछ भी काम नहीं करोगे। क्या बोलते हैं आशीष? ये संभव है? विश्राम के दिन हमें दूसरा कोई काम नहीं करना है, धर्म सभा की आयोजन करना है, और उसमें ईश्वर के लिए धन्यवाद की बलि चढ़ाना है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो अपने आप ईश्वर को धोखा देते हैं, और हम अपने आप को ईश्वर से दूर रखते हैं। और इसलिए बहुत बार ऐसा होता है, जब चर्च में आते हैं आशीष, हमारे मोबाइल बजता है कि नहीं? गोलू नहीं, जो चर्च में आने के बाद हमारा मोबाइल बजता है। क्यों? लोग हमें बुलाते हैं। क्या उन्हें नहीं मालूम हम साबत डे में है, प्रभु के दिन में है, पूजन विधि में है। आज के दिन हमें कोई काम नहीं करना है, प्रभु की भक्ति में, सेवा में लगे रहना है। और जो फोन बजता है, सिमी तुरंत फोन निकाल के बाहर जाते हैं, बातें करेंगे। अच्छा अभी मिस हो रहा है, मालूम फादर कब तक खींचेगा, मैं जल्दी आ जाऊंगा। नहीं, प्रभु को आप अपना हृदय पूरा देना है। यदि आप कमिंग टू प्रेज एंड वर्शिप, ईश्वर की आशीष देने आए, प्रभु को बलिदान चढ़ाने के लिए आते हो, धर्म सभा का आयोजन में आते हो, प्रभु आपका संपूर्ण दिल चाहता है। ऐसा नहीं कि मैं फोन करके अभी आधे घंटे में आ जाऊंगा, ये नहीं। प्रभु को आप अपना दिल नहीं पाल सकते। डोंट कम। यदि आप दुनियादारी में व्यस्त है, साबत डे से बढ़कर मार्केटिंग डे आपके लिए बहुत अच्छा लगता है, लगे रहिए। मगर प्रभु चाहता है यदि तुम मेरे मंदिर में आते हो, मेरा पूरा हृदय प्रभु के लिए अर्पित करना है। वी मस्ट गिव कंप्लीटली आवरसेल्व्स, नहीं तो डोंट कम हियर। इसलिए मोबाइल बजता है, समझ लीजिए आपका मन
इधर नहीं है, आप दुनिया से भी संबंधित हैं। बट जीसस वांट्स पूरी की पूरी मन और दिल से हम उनकी आराधना करना है, उनकी सेवा करना है। यदि हम इस प्रकार ईश्वर के साथ धोखा करेंगे, यदि हम ईश्वर का दिन सब्बात दिन नहीं मनाएंगे, पैसा कमाने इसलिए लालच करते हैं। लालच करने वाले ना ईश्वर की परवाह करते हैं, ना ईश्वर के दिन की परवाह करते हैं, कमाने में लगे रहते हैं। आप जितना भी धन कमाएंगे उससे आपको लाभ नहीं मिलेगा, उससे आपको दुख मिलेगा, उससे आपको उदासीनता मिलेगी, उसके द्वारा आपके घर में चिंता आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ईश्वर के दिन को छोड़कर जब आप अपने आप को दुनियादारी की कमाई में लगे रहते हो, आप कभी चैन से रह नहीं सकता। क्यों? आपकी उस मेहनत पर ईश्वर की आशीष नहीं रहेगा। इसलिए सावधानी रहिए। विधि विवरण ग्रंथ 25:13 में हम पढ़ेंगे। विधि विवरण 25:13। विधि विवरण 25:13 में पढ़िए तो ये तुम अपनी थैली में 2 प्रकार के बाट, एक हल्का और एक भारी नहीं रखोगे। 2 प्रकार के बाट, एक हल्का और एक भारी नहीं रखोगे। अपने घर में 2 प्रकार की नाप नहीं रखोगे। 2 प्रकार के नाप नहीं रखोगे, अर्थात घट-बढ़ नाप के। घट-बढ़ नाप के। तुम्हारे बाट नाप आदि पूरे ठीक-ठीक तौल के और पूरे ठीक-ठीक नाप के हो। यस, ठीक-ठीक नाप के हो, जिससे तुम उस देश में दीर्घायु हो सको। दीर्घ आयु हो सको, जिससे प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें देने वाला है। यस, जब हमारे जीवन में इस प्रकार की बेईमानी नहीं रहेगा, एक दूसरों को लूटने के लिए चेष्टा नहीं करेंगे, गरीबों की अज्ञानता का लाभ नहीं उठाएंगे, जो ईमानदारी से कमाया हुआ धन हमें दीर्घ आयु प्रदान करेगी। ईमानदारी से कमाया हुआ धन हमारे जीवन में खुशी लाएगी। यदि हमारे जीवन में बेईमानी है तो समझ लीजिए हम धन तो जरूर कमाएंगे, वह हमारे परिवार में अशांति लाएगी, हमारे जीवन में अशांति लाएगी, और सबसे बड़ी है हमारी आत्मा को बर्बाद कर डालेगी। इसलिए हमें सचेत रहना है, प्रभु के वचनों को हमें गंभीरता से लेना है। होसिया 12:8। कोई भी पढ़िए। एफ्राइम व्यापारी बन गया। हाँ, एफ्राइम व्यापारी बन गया है। उसके हाथ में खोटा तराजू है। वह छल कपट का सौदा करता है। छल कपट का सौदा करता है। एफ्राइम का दावा यह है, अरे मैं कितना धनवान। हाँ, अरे मैं कितना धनवान बन गया हूँ, मालामाल हो गया हूँ। किंतु उसकी सारी संपत्ति भी उसके किए अपराधों को मिटा नहीं सकती। हाँ, जितना भी संपत्ति क्यों ना हो, वो संपत्ति से वह अपने अपराधों को मिटा नहीं सकता है। और उसके अपराध क्या है? वह गरीब लोगों को सताया है, गरीब लोगों को लूटा है, और कहता है मैं मालामाल हो गया हूँ, मेरे पास बहुत से पैसा आ गया है। मालामाल हो गया, सुसमाचार में हम पढ़ते हैं मालामाल हो गया। तो एक धनवान ने क्या कहा? मैं अपनी सारी भंडार तोड़ डालूंगा, मेरी अनाज इकट्ठा करूंगा, और वर्षों के लिए मेरी आत्मा से कहूंगा खाओ पियो मत छुटाओ। यीशु ने क्या आदेश दिया, संदेश दिया उस दिन रात को? आशीष, ये मूर्ख आज ही रात को तुम्हारी आत्मा मेरे पास आएगी, और तुमने जो इकट्ठा किया वह किसका होगी? और जब
इस प्रकार गरीब लोगों को लूट के धन संपत्ति बनाते हैं और कहते हैं ईश्वर ने मुझे आशीष दिया है, ईश्वर ने मुझे धनवान बनाया है। पर ईश्वर का नाम लेकर हम इस प्रकार गरीब लोगों को लूट नहीं सकते हैं, सता नहीं सकते हैं। मगर वे धनवान है, पैसा से नहीं, मगर पाप में वह धनवान है, भरपूर पाप कमा लिया है। जो लोग इकट्ठा करते हैं ईश्वर को और लोगों को अन्याय करते हुए, वह पाप को इकट्ठा करते हैं और अपने जीवन को बर्बाद की ओर ले जा रहे हैं। यदि हम प्रभु की यह चेतावनी को गंभीरता से, शिक्षा को नहीं लेंगे, हमारे जीवन बर्बाद हो जाएगी। यिर्मयाह 22:17 में फिल्म आपकी आवाज पेज नंबर 1205 22:17 22:17 यिर्मयाह का ग्रंथ 12:05। बेटी मदद करेगी। 12:17 ने 22:17 पढ़िए। लेकिन तुम मात्र इन बातों पर तुले हुए हो, अनुचित लाभ उठाना, निर्दोष रक्त बहाना, अत्याचार हिंसा करना। इसीलिए योशिया के पुत्र योयाकीम इस्राएल के राजा के विषय में प्रभु यह कहता है। यस, सुनिए। तो यहाँ यिर्मयाह नबी अपने लोगों के बारे में बताता है, अंग्रेजी में अच्छा बताया गया, तुम्हारे आंखों में और तुम्हारे दिल में एक ही विचार लगा हुआ है। तुम्हारी आंखों में ने अपने शरीर के अंग, बाहरी सभी, और दिल आंतरिक अंगों का प्रतीक है। यानी आप आंतरिक रूप से, बाहरी रूप से तुम्हारे दिमाग में एक ही विचार है कि मैं अनुचित लाभ कैसे उठा सकूंगा, अन्याय रूप से मैं कैसे धन बनाऊंगा, निर्दोष का रक्त कैसे बगाऊंगा, अत्याचार और हिंसा कैसे करूंगा। मगर ईश्वर हमें बताता है यदि हम इसी प्रकार के कर्मों में लगे रहेंगे तो हमारा जीवन बर्बाद की हो। और नबी हमें बताता है इस्राएली लोग जो चुनी हुई प्रजा है, वे लोग लोह के समान बेकार बन गए हैं। अपने अधर्म के कारण, अपराध के कारण लोहा जो बेकार है। अन्य देश के लोगों को नबी तुलना करता है सोना चांदी से। अन्य देश के लोगों को ईश्वर तुलना करता है सोना चांदी से, और अपनी चुनी हुई प्रजा को ईश्वर लोहा से तुलना। इतना नीचे गिर गए अपने चुनी हुई प्रजा, इतने नीचे गिर गए, उनमें बर्बादी का समय आ गया है इन सभी बुराइयों के कारण। और इसलिए ईश्वर के वाणी हमें बताता है जैसे सोनार अपने सोने को फरकने के लिए आग में डालता है, वैसा ईश्वर अपनी चुनी हुई प्रजा को बर्बादी होने से रोकने के लिए, बचाने के लिए उन्हें भी आग में डालता है। आग में डालकर हम में जो बुराई है, कचरा है, उसे फेंक देगा और अच्छाई को अपने लिए रखेगा। और जब सोनार अपने सोने को आग में डालता है, उसे छोड़कर भागता है, आग में डालकर नहीं, वही बैठे रहता है। वैसा ईश्वर हमारे जीवन में भी हमें फरकने के लिए, हमें जो बुराई है उसे हटाने के लिए हमें आग रूपी कौन से इसमें डालता है, समस्याओं में डालता है, बीमारी में डालता है, दुख संकट में डालता है। और हमारे जीवन में ऐसे बीमारी आ जाती है जब भी हम कभी इतनी आसानी से बिस्तर से नहीं उठ पाते हैं। तो ये सब ईश्वर द्वारा हमें भेजा गया वह आग है, जिसके द्वारा ईश्वर हमें जो बुराइयां हैं उसे हटाना चाहता है और अपने लिए के प्यारे बच्चे बनाना चाहता है। यदि हम बुरे होने के बावजूद भी इस छोटी सी दुख संकट को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है, तो अनंत आग में हम कैसे जलेंगे?
और इसलिए जब ईश्वर हमारे जीवन में दुख भेजता है, आशीष समस्याओं को भेजता है, हमें फरकने के लिए, हमारे जीवन में जो बुराइयां हैं, हमारे जीवन में जो बेकार की चीजें हैं, उसे हटाकर अपने लिए प्यारी प्रजा बनाना चाहता है। और इसलिए हमारे जीवन में जो दुख आती है, परेशानी आती है, उसे हमें स्वीकार करना है। सिस्टर मेरी, उन बुराइयों को, उन समस्याओं का हमें स्वीकार करना है और मेक इट होली। वो दुख सफरिंग को क्या करना है? हमें पवित्र करना है। मेक इट होली बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमारे जीवन में आने वाले उन सभी समस्याओं को, दुख, दर्द, पीड़ाओं को क्या करना है? आशीष पवित्र बनाना है। और जब हम उसे पवित्र करेंगे, स्वीकार करेंगे, पवित्र करेंगे, हम में जो बुराइयां हैं वह समाप्त हो जाती है। फिर ईश्वर के लिए लायक हम पवित्र सुंदर प्रजा बन जाते हैं। क्या आप चाहते हो ईश्वर आपको ऐसी आग में डाले ताकि आप प्रभु के लिए प्यारे बच्चे बन जाएं? मगर हम बोलते हैं प्रभु मेरे जीवन में दुख नहीं आना चाहिए, मेरे घर में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, प्रभु इससे बचाओ। यदि समय के लिए, थोड़ा सा समय के लिए हम जो दुख झेलते हैं, कितना समय के लिए? 50 साल, 60 साल, 70 साल, उसके बाद क्या हो जाएगा? अनंत जीवन। यदि हम थोड़े से साल के लिए दुख, सफरिंग झेलने के लिए तैयार नहीं है, तो अनंत जीवन में नरक की आग में कैसे जलते रहेंगे? इस दुनिया की समस्या, दुख, दर्द, पीड़ा थोड़े समय के लिए है कि नहीं आशीष? यस। इसलिए ईश्वर हमारे जीवन में जो भी भेजता है उसे हम खुशी से स्वीकार करना चाहिए। यह समझकर ईश्वर मुझे पवित्र कर रहा है, यह समझकर ईश्वर मुझ में जो बुराइयां हैं उसे निकाल रहा है। वी मस्ट एक्सेप्ट सफरिंग। हमारे जीवन में आने वाले सभी दर्दों को, पीड़ाओं को हमें क्या करना चाहिए रेशमा? स्वीकार करना है, अपनाना है, स्वीकार करना है। और मेक इट होली। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमें क्या करना है? उसे पवित्र करने से हम लोग शुद्ध हो जाते हैं। इसलिए हमारे जीवन के सभी समस्याओं को हमें बड़ी खुशी से स्वीकार करना है। एजेकियल 22:13 पेज नंबर 1305। 22:13 सुनीता पढ़िए। Ezekiel 22:13 मैं तुम्हारे अन्याय से अपराधिक लाभ और तुम्हारे यहाँ बहाए गए रक्त पर तालियां बजाऊंगा। मैं तुम्हारे अन्याय से उपार्जित लाभ और तुम्हारे यहाँ बहाए गए रक्त पर तालियां बजाऊंगा। क्या उन दिनों जब मैं तुमसे हिसाब लूंगा? हाँ, मैं जब तुमसे हिसाब लूंगा, तुम्हारा साहस बना रहेगा। तुम्हारा साहस बना रहेगा। या तुम्हारे हाथ दृढ़ रह सकेंगे? दृढ़ रह सकेगा। यह मैं प्रभु ने कहा है। यस, बस इतना ही है। पूरा कर। यस, आपने सोचो कि मेरे बात दोहराइए। मैं तुम्हारे अन्याय से उपार्जित लाभ और तुम्हारे यहाँ बहाए गए रक्त पर तालियां बजाऊंगा। क्या उन दिनों जब मैं तुमसे हिसाब लूंगा, तुम्हारा साहस बना रहेगा या तुम्हारे हाथ दृढ़ रह सकेगा? यह मैं प्रभु ने कहा है और मैं इसे पूरा भी करूंगा। तो ईश्वर हमें यह बताता है कि मैं तुम्हारे हर कुकर्म से परिचित हूं, तुम्हारे जीवन की हर काम को मैं जानता हूं। ईश्वर से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है।
और इसलिए कहता है यदि मैं तुमसे हिसाब मांगूंगा तो क्या तुम्हारे हाथ कांपने लगेंगे, क्या तुम्हारा पैर दृढ़ रहेगा? चेतावनी देता है। क्या हम ईश्वर को सामना करने के लिए तैयार हैं? ऐसा कोई भी कार्य काम नहीं है, जो ऐसा कोई घटना नहीं है जो हमारे जीवन में हमने किया। यदि हम उसे स्वीकार करेंगे और यदि उसके लिए हम क्षमा नहीं मांगेंगे तो हमारे हर एक कर्मों के लिए हमें हिसाब देना पड़ेगा। और इसलिए वचन कहता है जब मैं हिसाब मांगूंगा तो क्या तुम्हारे हाथ कांपने नहीं लगेगा? क्या मैं जब तुमसे हिसाब मांगे तो क्या तुम्हारा पैर हिलने लगेगा? हिलने नहीं हिलेगा। और इसलिए ये सब होने से पहले आप चेतावनी स्वीकार करो और प्रभु से स्वीकार करो, यस लॉर्ड मेरे जीवन में ऐसी बातें हुई है। और जब प्रभु हमें स्वीकार करता है, क्षमा करता है, हमेशा के लिए भूल जाता है। और इसलिए हमें हर घटनाओं के लिए हमें हिसाब देना है। ईश्वर से कुछ भी बातों का हमें छिपा नहीं सकता। और हमारे जीवन में इस प्रकार की समस्या, इस प्रकार की बुराई क्यों होती रहती है? बेसिकली एक ही कारण है कि हमारे जीवन में हम ईश्वर के लिए महत्वपूर्ण स्थान नहीं देते हैं। We don't give importance to God in our life. जब हमारे जीवन में प्रभु के लिए पहला स्थान देंगे, महत्व देंगे, फिर सभी छोटे बड़े अपराध हमारे जीवन से दूर हो जाता है। We must give importance to our God. हमारे जीवन में प्रभु के लिए हमें महत्व देना चाहिए। तो अभी हमने अन्याय के बारे में, अत्याचार के बारे में, बुराई के बारे में सुना है। अभी हम ईमानदारी के बारे में सुनते हैं। ईमानदारी क्या होती है? व्हाट इज ऑनेस्टी? आशीष, ऑनेस्टी, ईमानदारी क्या होती है? क्या बोले? काम वगैरह में कैसे होते ईमानदारी? मतलब समझाइए, काम वगैरह में कैसे ईमानदारी? आलविन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द ईमानदारी? बेईमानी अभी तक हमने जो सुना है, बेईमानी करते हैं, अन्याय करते हैं ईश्वर के साथ, एक दूसरे के साथ। तो ऑनेस्टी, ईमानदारी क्या होती है फिलोमिना? ईमानदारी जो कार्य तुमको दिया गया है उसको पूरा करना है, और जो भी विश्वास से तुम पर विश्वास करता है, जो चीज भी है, रहेगी, जो भी है, उसको ईमानदारी से अपने आप को संभालना है। तो 5 लड़के, बहुत अच्छा बोला आपने, 5 लड़के मैनेजर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। कौन सा पोस्ट के लिए? मैनेजर पोस्ट के लिए, जैसे जो है मैनेजर पोस्ट के लिए। तो ओनर ने सबों को बुलाया और सबों को, अभी क्या नाम है, जेपी, क्या नाम आपका? जोपी भी आजकल काम में लगा मैनेजर बनने के लिए। तो ओनर ने सबों को 5 बीज दिया, एक बीज सबको। क्या दिया? समझो सीताफल का बीज दिया है। बोला इसको अच्छे से पौधा बनाओ और 2 महीने में वापस आ जाओ पौधों को लेके। फिर मैं इसमें से 5 जन को, में से 1 जन को चुनूंगा नौकरी के लिए। तो 5 जनों को सुनीता ओनर ने क्या किया? एक बीज दिया, सीताफल का बीज समझ लो। तो ये 5 जन लड़के ने क्या किया? अपने बीजों को लेकर आए, एक बीज, और बाजार में गए, अच्छे से मटका लिए, अच्छा माटी खाद वगैरह बराबर हिसाब से डाले, बीजों को अंदर डाल दिए और उसमें पानी डाल के धूप में रख दिया, हिसाब से जितना धूप चाहिए उतना, ताकि मेरा पौधा 2 महीने में बहुत सुंदर पौधा बनना चाहिए। तो 5 दिन ऐसा हो गया। अनिला क्या हुआ? 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, 1 महीना हो गया, फिर भी क्या नहीं हो रहा? बीजा उगरा नहीं है। तो सब लोग परेशान में आ गए थे, क्या करना, समय बीतते जा रहा, 2 महीने में सबों की जगह दिखाना है मेरे ओनर को। तो घर वालों से पूछा, बताओ ना, कुछ आइडिया दो ना, ये बीजा उगरा क्यों नहीं, मैं कैसे क्या करूंगा? तो घर वालों ने उसको सबको ये रास्ता बताया
बाजार में जाओ दूसरा पौधा ला के उसमें डाल देना, पौधा ला के लगा दो, फिर वो बड़ा होने दो। तो 4 दिन में ऐसा किया, पौधा लाकर बाजार से उसमें रोप दिया सिमी, और उसमें अच्छा खाद पानी दे रहे, अच्छा सुंदर पौधा बन गया। और एक आदमी अलविंद जैसा आलसी अगर बोलता मम्मी से मैं क्या करूं, पौधा उगरा नहीं है, तो मम्मी ने बोली, क्या बोली, बेटा आप तो मैनेजर तो ओनर तो समझ लेंगे कि आपने बहुत मेहनत किया है, अच्छा पौध लाया है, खाद डाला है, होगा नहीं है, आप चिंता मत करो, आप ऐसे लेके जाओ। बोले ऐसे लेके जाओ, खाली मटका लेके जाओ, नहीं ऐसे लेके जाओ, क्योंकि तुमने समझ लेंगे, ओनर समझे तुमने मेहनत किया है, होगा नहीं। तो समय आने पर सभी लोग 5 जन अपने मटके लेके गए। 4 जन के पास बहुत सुंदर पौधा है और 1 जन के पास खाली मटका है। तो जब खाली मटके वालों को देखे सब लोग हंसने लगे, अरे क्या लेकर आए, बोले तुमको तो लकड़ी मिला ही नहीं। अभी हमारे बात तक होगा ये 4 जन में से कितना सुंदर पौधा बनाया। तो ओनर आया, देखा बहुत सुंदर पौधा, सब लोग इसका हंस रहे थे। आखिरी में नौकरी इसी को मिला जिसका मटका में कोई पौधा नहीं। क्यों माला आशीष? तो वह बीजा उबला हुआ था। क्या हुआ था? ओनर ने ये बीजा को उबला वाला बीजा दिया। उबला वाला बीजा उगेगा क्या? नहीं उगेगा। और इन लोग सब बेईमानी किया, इन्होंने बाजार से लाकर पौधे लगा दिया, ये कहां से उगा? और ये ईमानदार है। जैसे मम्मी ने बोली ले जाओ बेटे, ओनर देखेगा तुमने मेहनत किया है, खाद पानी डाला है, फिर भी नहीं उगा है। और ईमानदार व्यक्ति के लिए क्या मिला? नौकरी मिला। तो छोटी और बड़ी बातों में हमें ईमानदार रहना है। ज्यादा होशियार बताएंगे दुनिया की दृष्टि में, और ईश्वर हमसे हिसाब लेता। इसलिए स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 15:2-3 में पढ़ेंगे। स्तोत्र ग्रंथ 15:2 सिमी को पढ़ना था क्या? 15:2 स्तोत्र ग्रंथ 15:2 जो अपन आप पढ़ सकते हैं? नहीं क्या नाम है? सैमसन 15:2 सैमसन मिल गया। 15:2 स्तोत्र ग्रंथ पेज नंबर 827। कौन तेरे शिविर में प्रवेश करेगा? कर सकेगा? वही जिसका आचरण निर्दोष है, सत्कार्य करता है, हृदय से सत्य बोलता है, चुगली नहीं खाता है, भाइयों को नहीं तकाता, और अपने पड़ोसी की निंदा नहीं करता है। आगे जो धर्मी को तुच्छ समझता और प्रभु भक्तों का आदर करता है। यस। जो किसी भी कीमत पर अपने वचन का पालन करता है। यस। उधार देकर ब्याज नहीं मांगता। ब्याज नहीं मांगता है, उधार देकर ब्याज नहीं मांगता, घूस नहीं लेता। जो ऐसा आचरण करता है वह कभी विचलित नहीं होता। यस, बहुत अच्छा। इस वचन को आप मेरे पास दोहराइए। कौन तेरे शिविर में प्रवेश करेगा? कौन तेरे पवित्र पर्वत पर निवास करेगा? वही जिसका आचरण निर्दोष है, जो सदा सत्कार्य करता है, जो हृदय से सच बोलता है, जो चुगली नहीं खाता है, जो अपने भाई को नहीं टकाता, अपने पड़ोसी की निंदा नहीं करता है, जो विधर्मी को तुच्छ समझता और प्रभु भक्तों का आदर करता है, और किसी भी कीमत पर
यहाँ उन लोगों की गुण के बारे में बताया गया है जो लोग ईश्वर के नगर में पवित्र पर्वत पर ईश्वर के साथ निवास करने वालों का गुण है। जितना भी लोग स्वर्ग में हैं, जितने लोग संत हैं, वे इसी प्रकार के आचरण किया है, जिसका आचरण निर्दोष होना चाहिए, सत्कार्य करना है और हृदय से सत्य बोलना है और चुगली नहीं खाना है। और यदि हम उन सभी सद्गुणों को हमारे जीवन में पालन करना है, तभी आशीष हमारे लिए क्या मिलेगा? वही ईश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा, वही ईश्वर के राज्य में योग्य होगा, जिसके जीवन में चुगली ना हो। चुगली खाते हो? नहीं करते। सुनते हो चुगली? दूसरे के बारे सुनना भी पाप है और बोलना भी पाप है। आई तेरेसा बहन, आपका स्वागत है। ये आपको जो चुगली खाना भी पाप है, चुगली बोलना भी पाप है, जो हमें ईश्वर के राज्य से वंचित करता है। चुगली खाते हो अनिला? एक दूसरों की बुराई नहीं बोलना है और हृदय से सत्य बोलना है। मस्ट ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ स्वीटी। हमेशा सत्य बोलना, हृदय से सत्य बोलना है और अपने भाई को नहीं टकाना है। फॉरगेट अबाउट भाई, अपने पड़ोसियों को भी नहीं टकाना है। अपने भाइयों के साथ प्रेम से रहते हो या भाई को टकाते हो? और अपने पड़ोसी की निंदा नहीं करना है। किलोमीटर में 30 रफाएल पड़ोसी की नहीं करना है, निंदा नहीं करना है। और हम हर व्यक्ति में हमेशा अच्छाई ढूंढना है। वेरी डिफिकल्ट। हम एक दूसरे के बारे में किसी व्यक्ति के नाम लिया, जो अरे ये तो ऐसा ही, आलमीन आ रही तो ऐसी बेकार है, पनीर खाते रहते हैं। तो हम हमेशा दूसरों के बारे में नाम लेते ही बुराई ढूंढते हैं। और वचन कहता है यदि आप ईश्वर के मंदिर में प्रवेश करना चाहते हैं, ईश्वर के राज्य में जाना चाहते हैं, हम दूसरों में अच्छाई बोलना है, दूसरों के बारे में अच्छाई बोलना है, दूसरों के बारे में सही विचार रखना है। देखो हमारे साधारण जीवन में जब कभी हम 4 दिन मिल जाते हैं एक दूसरों की, और यस सही बोले आपने, सही किया, हम भी उसके साथ ताली बजाकर उसको सहमति देते हैं और अच्छा लगता है एक दूसरों की बुराई को बात करते हुए हंसने के लिए, ताली बजाने के लिए। बट ईश्वर की पवित्र पर्वत पर वही चलेगा आशीष जो दूसरों की बुराई नहीं करता है। एक दूसरों में हमेशा अच्छा, वेरी डिफिकल्ट, कठिन है मगर असंभव नहीं है। जब कभी हम किसी के बारे में बोलेंगे उसके बारे में क्या हम 2 शब्द अच्छा बोल सकते हैं? सुनीता बोल सकते हैं और बोलना चाहिए। जब हम एक दूसरे की अच्छाई बोलेंगे और विधर्मी को तुच्छ समझना और प्रभु के भक्तों का आदर करना, ये ईमानदारी का चिन्ह है। वही व्यक्ति ईमानदार है जो प्रभु के पर्वत पर चढ़ने के लिए योग्य है, जो अपने जीवन में इन सभी सद्गुणों का पालन करता हो। और इसलिए जब एक दूसरे का कोई आकर हमसे बोलेगा अरे इसने ऐसा किया, ऐसी बात तो मत सुनो। यदि उसके बारे में 2 अच्छे शब्द बोलेगा और क्या अच्छा गुना, डोंट लिसन टू द इविल स्टोरी, पूरे कराने की सुनना नहीं। और हम लोगों की इज्जत करते हैं, है कि नहीं? धर्मियों की इज्जत करना, मगर लोगों को हमें पहचानना है कि अच्छा गाड़ी घोड़ी में आने से, अच्छा कपड़ा पहनने से लोग अच्छा नहीं होते, है कि नहीं आशीष? अच्छा कौन होता है? जो हृदय से साफ सुथरा है, जो ईमानदार है, बेईमानी नहीं है, गरीब लोग को चाहता है, वो अच्छा इंसान है। इसलिए कपड़ा देखकर, गाड़ी घोड़े देखकर उसको हम आदर इज्जत नहीं करना है। क्या उसमें ईश्वरीयता है? क्या उस व्यक्ति में गरीबों के प्रति भक्ति है, श्रद्धा है? तो इसलिए ईश्वर जो लोग सद्गुणों से भरे हुए हैं वे ईश्वर के लिए प्यारे होते हैं। उन लोगों को हम आदर और सत्कार करना चाहिए। प्रोवर्ब्स स्तुति ग्रंथ 23:23 में स्तुति ग्रंथ 23 समसन पढ़ा क्या आपने? पढ़िए और एक बार। अच्छा लोकस आ गए, पढ़िए
सूक्तिकृत 23-23 में, सत्य खरीदो का सौदा मत करो। हाँ, सत्य को खरीदो, उसको सौदा मत करो। प्रजा अनुशासन और समझदारी खरीदो। हाँ, प्रज्ञा अनुशासन और समझदारी को खरीदो। धर्मी के पिता को आनंद होगा। यस, उतना ही चाहिए। 23-23 में आप लोग इस वचन को मेरे बात दोहराइए। सत्य खरीदो, उसका सौदा मत करो। प्रज्ञा, अनुशासन और समझदारी खरीदो। तो ईश्वर हमें बताता है सत्य को हमें बेचना नहीं चाहिए। तेरे बहन, दुनिया की लाभ के लिए, अपनी स्वयं की इच्छा की पूर्ति के लिए, दुनिया के लोगों के साथ, साधारण लोगों के साथ हमारे इज्जत बढ़ने के लिए सत्य को नहीं बेचना। सत्य को नहीं बेचना है। सत्य क्या है? ईश्वरीय सत्य है कि नहीं आशीष? सत्य कौन है? ईश्वरीय सत्य है। और वो सत्य को हमें बेचना नहीं चाहिए, बेचना नहीं चाहिए। और वो सत्य को पाने के लिए हमें दुनिया की सब चीजों को त्यागने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। ऐसा कभी सुना आशीष? सत्य है प्रभु ईश्वर, उसी की प्राप्ति के लिए हम बहुत बार ऐसा करते हैं नहीं आशीष? सत्य को छोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हर संडे जो साबत डे पवित्र रखना है, उसके बदले में हम बर्थडे पार्टी में जाते हैं। हमारी इज्जत आदत दोस्तों के साथ बढ़ जाएगी। सत्य को आपने बेच दिया है पार्टी में जाने के लिए। सत्य को आपने बेच देता है जब इतवार की मिस्सा में नहीं आकर अपने दुनियादारी में, कामकाज में लगे रहते हैं। सत्य को आपने आउट कर दिया है अपने जीवन से। मगर कहता है दुनिया की सभी चीजों को आप त्याग सकते हैं, बट सत्य को नहीं त्यागना। सत्य को नहीं त्यागना है, यीशु को नहीं त्यागना है। सत्य क्या है? यीशु स्वयं कहता है मैं हूं मार्ग, सत्य और जीवन। पर बहुत बार हम काम के वास्ते या बाजार जाने के वास्ते या बर्थडे पार्टी आएगी जो सत्य को त्याग देते हैं। एक हफ्ता त्याग दे तो क्या हो गया? नहीं, सबत हमें प्रभु के द्वारा दिया हुआ दिन है, इसलिए किसी भी हालत से हम सत्य को नहीं त्यागना है। और इसलिए जब हम सत्य को त्यागते हैं, हम अपने दिल को बांटते हैं। ईश्वर के लिए आधा दिल और दुनिया के लिए आधा दिल। मगर ईश्वर हम सबों से पूरा दिल चाहता है, पूरा मन चाहता है। और इसलिए ऐसाया 45:19 में हम सुनेंगे। ऐसाया 45:19। सिस्टर मेरी 45:19। सिस्टर मेरी मिल गया। 5:19 45:19। तेरे सब मिल गया। 45:19 ऐसाया। मैं ना तो चित्कर बोला हूँ, अंधकारमय स्थान से वंशजों से नहीं कहा, मुझे ढूंढो। मैं वही प्रभु हूँ जो सत्य बोलता हूँ, मैं न्याय घोषित करता हूँ। तो वचन कहता है ईश्वर जो कुछ कहा है बाइबल में, यह सब क्या है आशीष? सत्य है। मैं सच बोलता हूँ, सत्य बोलता हूँ। और यदि हम ये सत्य के बातों को अपने जीवन में गंभीरता से स्वीकार करेंगे, उसके अनुसार आचरण करने के लिए कोशिश करेंगे, तो हम ईश्वर के प्यारे बनेंगे। तो हर वाक्य जो कहा है, मैं सत्य बोलता हूं, आई स्पीक द ट्रूथ। और हर वचन जो ईश्वर का है, सत्य है।
और इसलिए इस वचनों को हमें गंभीरता से लेना है। आइज़ाया 48:1 उसी अगले पन्ने में 48:1 याकूब के वंशजों, मेरी बात सुनो, तुम्हारा नाम इस्राएल है, तुम्हारा नाम इस्राएल है, यहूदा के वंशज हो, तुम प्रभु का नाम लेकर शपथ खाते हो, तुम इस्राएल के ईश्वर की दुहाई देते हो, यस, किंतु तुम में सच्चाई और धार्मिकता की सीमा कमी है, सच्चाई और धार्मिकता की कमी है। आपने इस वचन के मेरा मत होया, याकूब के वंशजों, मेरी बात सुनो, तुम्हारा नाम इस्राएल है, तुम यहूदा के वंशज हो, तुम प्रभु का नाम लेकर शपथ खाते हो, तुम इस्राएल के ईश्वर की दुहाई देते हो, किंतु तुम में सच्चाई और धार्मिकता की कमी है। क्या कमी है? सच्चाई। तो हम चुनी हुई प्रजा है, हम ईश्वर के द्वारा चुनी हुई प्रजा है, हम चर्च आते हैं, प्रार्थना करते हैं, बलिदान चढ़ाते हैं, फिर भी हम में क्या किस बात की धार्मिकता की कमी है और सच्चाई की कमी है। तो हमें सच्चाई में और धार्मिकता में और आगे बढ़ने की जरूरत है। इसलिए आप संतुष्ट मत हो जाइए, मैं हर इतवार को चर्च जाते हूँ, प्रार्थना करते हूँ, घर में रोजरी वाला बोलता हूँ, इतना ही आपको संतुष्ट नहीं होना है, क्योंकि हमें सच्चाई और धार्मिकता में और आगे बढ़ना है। योहान का सुसमाचार अध्याय 8:32 में, योहान के सुसमाचार 159 8:32। तुम सत्य को पहचान। नहीं एक मिनट सुनो, 8:32 फादर जी ले लो। 8:32 हाँ पढ़िए। तुम सत्य को पहचान जाओगे, तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। उन्होंने उत्तर दिया, हम या इतना ही चाहिए। तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। सत्य क्या है? सत्य स्वयं ईश्वर है, यीशु है। और इस ईश्वर के वचनों को सुनने के लिए बहुत मात्रा में लोग आए प्रभु के पास और प्रभु के वचनों में विश्वास किया। और यीशु यह बताते हैं, यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। तो किस बात की यहाँ स्वतंत्रता के बारे में बोलते हैं? प्रभु यीशु पाप से स्वतंत्रता, बुरी आदतों से स्वतंत्रता। मगर लोग इस सत्य को पहचानने के लिए असमर्थ हैं। मगर जब हम दुनियादारी के बारे में बात करेंगे, पता हमारा घर गिर गया है और उसे बनाना है, ईटा लाना है, मिट्टी लाना है, या बीमार हो गया अस्पताल लेके जाना है, इन शारीरिक बातों को हम बड़ी अच्छी तरह से समझते, उसका महत्व को हम समझते हैं। मगर जब हम आत्मिक संबंधी बातों में बात करेंगे, हमारे पाप की दासता और हमारे आत्मा पाप के जाल में फंसे रहना, अनंत आग में जलना, जब इस प्रकार के आत्मिक संबंधी बातों को हम बोलने से उसे हम इतने आसानी से नहीं समझते हैं। खाने पीने के बारे अच्छे समझते हैं, आज क्या बनेगा, परोठा बनेगा, इतवार है मटन बनेगा, उसके लिए हम अच्छी समझदार रखते हैं। मगर यीशु कहता है, क्या मेरे वचन जो तुम्हें आत्मिक रूप से स्वतंत्रता देता है, पाप की गुलामी से तुम्हें मुक्त करता है, उस सत्य को पहचानते हो? यदि आप प्रभु वह वचन है जो सत्य, उसे स्वीकार करने से, अपनाने से हम हमेशा हमेशा के लिए पाप मुक्त होते हैं, अनंत जीवन के हकदार बनते हैं। और इसलिए जैसे हम दुनिया की चीजों को बड़ी लगन से सुनते हैं और समझते हैं, वैसा आत्मिक संबंधी बातों को भी हमें सुनना चाहिए और समझने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। योग का ग्रंथ अध्याय 2:7 में हम पढ़ेंगे।
योग 2:7। आशीष स्वीटी पढ़ेंगे 2:7 में। पढ़िए स्वीटी 2:7 योग का ग्रंथ अध्याय 2 वचन 7 में। इसके बाद शैतान प्रभु के सामने से चला गया अय्यूब को सिर से पैर तक दर्दनाक फोड़ों से भर दिया। एक ठीकरे से फोड़े साफ करने लगा। उसकी पत्नी ने उससे कहा, क्या तुम अब तक अपने आप को निर्दोष मानते हो? ईश्वर की निंदा करो और मर जाओ। अपने इस वचन के मेरे बात दोहराइए। शैतान प्रभु के सामने से चला गया और उसने अय्यूब को सिर से पैर तक दर्दनाक के फोड़ों से भर दिया। अय्यूब रात के डेर पर बैठकर एक ठीकरे से फोड़े साफ करने लगा। उसकी पत्नी ने उससे कहा, क्या तुम अभी तक अपने को निर्दोष मानते हो? ईश्वर की निंदा करो और मर जाओ। तो शैतान प्रलोभन देता है, परीक्षा लेता है और ईश्वर को आदेश के अनुसार उसको फोड़ों से भर देता है। किससे भर देता है? बड़े बड़े फोड़े आ गए अय्यूब को, और जब बड़े बड़े फोड़े आ गया फोड़े, और अय्यूब ने क्या किया? ये राख के ऊपर बैठकर किससे साफ करने लगा? किससे साफ करने लगा? ठीकरे से। ठीकरे में एक मटके की टुकड़ा, मटका टूट जाने से एक टुकड़ा होती कि नहीं, वो टुकड़े लेकर क्या किया आशीष? फोड़े को क्या करने लगा? साफ करने लगा। और उसकी औरत आकर क्या बोलती है? ईश्वर की निंदा करो और तुम जाकर मर जाओ। देखिए औरत की सलाह कैसी है। ईश्वर की निंदा करो और मर जाओ, क्योंकि तुम में ना कोई सच्चाई है ना ईश्वर तुम्हारा कोई जीवित है। इसलिए वह अपने आदमी की विश्वसनीयता भी खो दिया और ईश्वर पर भी उसने भरोसा नहीं किया। इसलिए ईश्वर की निंदा करो और तुम जाकर मर जाओ। अय्यूब ने औरत की बात माना क्या? नहीं। उसने आगे चलकर बताया, अय्यूब ने उत्तर दिया, तुम मूर्ख स्त्री की तरह बात मत करो, बकवास मत करो। कौन सी स्त्री? मूर्ख स्त्री के समान बकवास मत करो। हम ईश्वर से सुख स्वीकार करते हैं, ईश्वर से सुख स्वीकार करते हैं, तो दुख क्यों ना स्वीकार करें? इतना होने पर भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। ईश्वर अपने भक्तों को दर्दनाक बीमारी भी देता है। प्रभु अपने जिसको प्यार करता है उनके लिए अपने जीवन में संतों को दर्द पीड़ा देता है कि नहीं आलमीन? इसलिए हमारे जीवन में योग के जीवन में इतने बड़े बड़े फोड़े आए, दर्दनाक फोड़े, फिर भी वह ईश्वर पर विश्वास नहीं किया। हालांकि अन्य दोस्त लोग आए, उसे ईश्वर को दोष लगाने के लिए गए। पत्नी आकर कहती है दोष दे दो और मर जाओ, मगर दुनिया के किसी की लोगों के बातों में नहीं आया, मगर ईश्वर पर विश्वास करता है। इसलिए कहता है, यदि मैं अपने जीवन में अच्छी चीजें स्वीकार करूं तो बुरा चीज क्यों नहीं लेना चाहिए? लेकिन आशीष जन्म से लेकर आज
जीवन में कितने अच्छे कार्य किया है कि नहीं सिस्टर मेरी? अभी बुढ़ापे में थोड़ा सा दर्द दे दिया, फादर मैं चल नहीं सकती, फादर मैं बोल नहीं सकती, फादर मैं उठ नहीं सकती, आप तुरंत ईश्वर को शिकायत करते हैं, मेरे दर्द को हटा दो। नहीं, योग हमें सिखाते हैं यदि हमारे जीवन में अच्छी अच्छी चीजें हम ईश्वर से जरूर लिया। ऐसा कोई व्यक्ति जो अच्छी चीजें नहीं ली? जीवन सबसे बड़ी वरदान है, अच्छे माता पिता सब कुछ दिया है, अभी थोड़े समय के लिए हमें दर्दनाक पीड़ा सहन करना है, हमारे थोड़े जीवन में, हमारे जीवन में दुख सहना है। और जब हम ईमानदार रहते हैं, ईश्वर के साथ बेईमानी नहीं करते हैं, हमारे जीवन में जो कुछ आता है दर्द पीड़ा को ईश्वर के हाथ से पाए हुए वरदान समझकर उसे हमें पवित्र करना चाहिए, मेक इट होली। फिर हमारे दुख दर्द से हमारे जीवन में निराश नहीं होगा, दुखी नहीं होंगे, हम खुश होंगे। योग के समान हम भी कह सकते हैं मैंने जीवन में बहुत सी अच्छी चीजें ग्रहण किया, तो ये थोड़ा सा दर्द मुझे क्यों स्वीकार नहीं करना चाहिए। और इसलिए इस प्रकार हमें योग से सीखना चाहिए कि हमारे जीवन में आने वाले कैसे सभी मुसीबतों को स्वीकार करेंगे। एफिसी 6:14 में, एफिसी 6:14 एफिसी 6:14 रफेल का आवाज नहीं है, रफेल आवाज करो। एफिसी 6:14 6:14 आप सत्य का कमरबंद कसकर, सत्य का कमरबंद कसकर धार्मिकता का कवच धारण कर, धार्मिकता का कवच धारण कर और शांति से सुभद्रा के उत्साह के जूते पहनकर खड़े हो जाओ, साथ ही विश्वास की डाल और धारण किए रहे, उससे आप दुष्ट के सब अग्निमय बाण दुष्ट के सभी अग्निमय बाण बुझा सकेंगे। ये दुष्ट कौन है आशीष? हम विश्वासियों के जीवन में सबसे बड़ा दुष्ट है, सबसे बड़ा दुश्मन है शैतान। और ये शैतान हजारों रूप लेता है, हजारों योजनाएं बनाता है हमें ईश्वर के रास्ता से हटाने के लिए। और वो शैतान जो हजारों रास्ता अपनाकर हमें बर्बादी की ओर ले जाना चाहता है, हमारे जीवन को बर्बाद नुकसान पहुंचाना चाहता है, हमारे जीवन को ईश्वर से अलग करने का प्रयास शैतान हजारों माध्यम से करता है। और उसका सामना करने के लिए हमें एक ही रास्ता संत पौलुस हमें बताते हैं, सत्य का कमरबंद कसकर, यानी हमारे जीवन में सत्य को कमरबंद कसकर, कमर में बांधे नहीं, बेल्ट बांधते कि नहीं? बेल्ट बांधने से क्या होती है? पैर नीचे नहीं उतरेगा, ये हमेशा बंधे रहता है हमारे जीवन, हम सुरक्षित रहते हैं कि नहीं? वैसा हम सत्य को हमारे कमर में बांधना चाहिए। ईमानदारी अपने जीवन में, ईमानदारी और कमरबंद करके धार्मिकता का कवच धारण करें, धार्मिकता का वस्त्र ओढ़ना चाहिए। धार्मिकता यानी पवित्रता, ईश्वरीय पवित्रता को यदि हम वस्त्र के तरह ओढ़ लेंगे और सत्य को हमारे बेल्ट के समान बांध लेंगे कमर में, हमारा दुश्मन जब हमें इस प्रकार के दोनों औजारों से देखेगा, शैतान हमारा हमला करेगा नहीं करेगा। इसलिए हमारे जीवन में पवित्रता की जरूरत है, हमारे जीवन में सत्य का कमरबंद करने की जरूरत है। यदि हमारे जीवन में सत्य है, यदि हम सत्य के अनुसार जीवन जीने के लिए प्रयास करते हैं और पवित्रता का चादर वस्त्र की तरह ओढ़ लेते हैं, शैतान हमारी सामना नहीं करेगा, है कि नहीं सुनीता? और जब हमारे जीवन में बेईमानी है, सत्य के अपोजिट क्या है? बेईमानी है। धार्मिकता के बदले में आप पवित्रता को, बुराई को धारण करते हैं, शैतान के लिए क्या हो जाता है? एक सरल औजार बन जाते हैं, हमें कब्जा करने के लिए, हमें इस्तेमाल करने के लिए। योग की औरत को शैतान ने इस्तेमाल किया, है कि नहीं आशीष? योग की औरत को शैतान इस्तेमाल करता है। देखो कितना घनिष्ठ लोगों को इस्तेमाल करता है ईश्वर से दूर करने के लिए, योग को ईश्वर से दूर करने के लिए उसी की औरत को
सबसे नजदीक कौन है? पति के सबसे नजदीक कौन है? औरत ही है। उसी को इस्तेमाल करता है, ईश्वर की निंदा करो और तुम मर जाओ। ईश्वर है ही नहीं तो इतना बड़ा कोड़ा क्यों देता है? तो शैतान को इस्तेमाल कर, शैतान उसकी औरत को इस्तेमाल करती है। तो ऐसा हमारे जीवन में भी शैतान आएगा अच्छे घनिष्ठ लोगों से, जो आपको ज्यादा प्यार करते हैं, जो आपको हमेशा अच्छे से सलाह देते हैं, उन्हीं के द्वारा शैतान आपको बहका सकता है ईश्वर से दूर करने के लिए। इसलिए अभी होश में रहना है। हमारे माता पिता भी क्यों ना हो, आपके दोस्त मित्र भी क्यों ना हो, हम हमेशा सतर्क रहना है कि मेरे जीवन में जो सत्य है, जो धार्मिकता है, तो हमें किसी से डरने की जरूरत। शैतान का सामना करो, वो भाग जाएगा। अब शैतान का सामना किया गया सुनीता, शैतान का भी देखे वो सामना किया आपने? नहीं किया, आते नहीं आपके पास, यानी आप सत्य के कमर में बस के टाइप बंधे हो। धार्मिकता की चादर वस्त्र की तरह ओढ़े रहने से शैतान हमसे दूर भाग जाता है। इसलिए सच्चा ईसाइयों का पहचान है, द ट्रू आइडेंटिटी ऑफ ए क्रिश्चियन इज ट्रूथ, और धार्मिकता का द राइचियसनेस, पवित्रता हमें धारण करना चाहिए। आइजाया न फिलिपी 3:17 में हम पढ़ेंगे। 3:17 तेरे जब एक पढ़ो। भाइयों आप सब मिलकर मेरा अनुसरण करें। मैंने आप लोगों को एक नमूना दिया है। यस, इसके अनुसार चलने वाले पर ध्यान देते रहे। बस उतना याद नहीं सोचो कि मेरे बात हो रहा है। आप सब मिलकर मेरा अनुसरण करें। मैंने आप लोगों को एक नमूना दिया है, इसके अनुसार चलने वालों पर ध्यान देते रहे। संत पौलुस का जीवन मन परिवर्तन के पहले बहुत से बुरा था, है कि नहीं आशीष? क्या किया उसने? कलीसिया को अत्याचार किया। प्रभु में आने के बाद वो इतने हिम्मत बांधता कहता है मेरा अनुसरण करो जैसे मैं प्रभु को अनुसरण करता हूं। प्रभु के शिष्यों की पहचान। इतने बुरे होने के बावजूद भी, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, हमारे जीवन में बहुत सी बुराइयां हैं जरूर, मगर हमने प्रभु को दे दिया है। प्रभु में आने से हम एक नया व्यक्ति बन गए हैं, और इसलिए हमें अपने जीवन के बीते हुए पापों को, बीते हुए जीवन को भूल जाना है। और जब हम बीते हुए जीवन को, पाप के जीवन को भूल जाते हैं, फिर हमारे मकसद प्रभु है, हमारे जीवन के उद्देश्य प्रभु है, और उस प्रभु की प्राप्ति के लिए हम लगातार प्रयास करते रहेंगे। इसलिए संत पौलुस कहते हैं मेरा अनुसरण करो। और इसलिए यदि हम प्रभु के अनुसरण करते हैं तो बीते हुए जीवन को भूल जाना चाहिए। हमारे जीवन में कितना भी पाप होगा, बुराई होगा, गलती होगा, मगर जब हम प्रभु को दे दिया है तो प्रभु हमें पाप मुक्त कर दिया है, हमें पवित्र बना दिया है। और इसलिए अभी हमारे जीवन में एक ही मकसद है, उस प्रभु की प्राप्ति के लिए। जो बच्चे लोग स्कूल में दौड़ते हैं, है कि नहीं, रनिंग रेस, आशीष अभी भी आप दौड़ते हो? दौड़ने वाले कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता है कि नहीं? किलोमीटर आप दौड़ सकते क्या? आप और तेरे समय दोनों को दौड़ में लगाए कौन जीतेगी? सुनीता बोलेगी मैं जीत जाऊंगी तुम से। दौड़ नहीं सकता है तो दौड़ने वाले पीछे मुड़कर नहीं देखते, देखेंगे तो आगे बढ़ जाएगा। वैसा हम प्रभु की ओर दौड़ रहे हैं। प्रभु की ओर दौड़ते समय हमें बीते हुए जीवन को दृष्टि नहीं लगाना, क्योंकि बीते हुए जीवन कितना भी बुरा था हमने किसको दे दिया? प्रभु को दे दिया। प्रभु ने हम सबों को पाप मुक्त कर दिया, हम सबों को पवित्र लहू से धोकर शुद्ध कर दिया है, हम पवित्र हो गए हैं क्योंकि हम प्रभु में विश्वास करने वाले। शुरुआत में मैंने कहा यदि आदतें बन जाती हैं सब लोग मिलकर भी उसे उखाड़ नहीं सकते हैं, मगर हम प्रभु के भक्तों के लिए एक सहारा है। जीसस सेट्स अस फ्री, प्रभु हमें मुक्त कर सकते हैं।
और इसलिए उस आशा के साथ हमारे जीवन के सभी दुखों को, बुराइयों को यीशु के हाथ में दे देते हैं और प्रभु की ओर दृष्टि लगाकर उस प्रभु की प्राप्ति के लिए हम सबों को आगे बढ़ना है। अंत में आप सबों को एक बात बताता हूं। ये नेपोलियन जानते हो, सुने? उसने रशिया के ऊपर आक्रमण करने गया। किसके ऊपर? रशिया के ऊपर आक्रमण करते गया और वहां उसको ये के किसान मिल जाता है, दुश्मन उसको पकड़कर लेकर आते हैं। उस किसान को पकड़ के ले आते हैं और उसके हाथों में यहां शोल्डर पर क्या लिख दिया? एन लिख देते हैं। क्या है एन? यानी क्या होगा? नेपोलियन का दास बन गया है। और जब ये रशिया का इस किसान को मालूम पड़ा कि मैं अभी किसका दास बन गया हूं? नेपोलियन के दास बन गया। वो क्या करता है? मैं मेरा देश का दुश्मन को कभी सेवा नहीं करूंगा करके अपने हाथ को यहां से काट देता है। मतलब इज फेथफुल, ईमानदार है किसके प्रति? अपने देश के प्रति। तो वैसा हमें ऑनेस्टी, ईमानदारी से प्रभु की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो आइए प्रार्थना करते हैं। हे दया में स्वर्गीय पिता, हम सब मिलकर आपको धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं आज की सुंदर वचनों के लिए, जिसके द्वारा आपने हमें समझाया कि किस प्रकार हम एक दूसरों को बुराई करने से, धोखा देने से अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, ईश्वर के राज्य से वंचित रह जाते हैं। और इसलिए प्रभु हम सबों को नम्रता पूर्वक एक दूसरों को धोखा ना देकर, एक दूसरों की सहारा बनकर, गरीबों को साथ देकर उनकी मदद करते हुए उनकी सेवा करने के लिए हमें शक्ति और कृपा दे। और प्रार्थना करते हैं हे करुणा सागर प्रभु, हम सबों के जीवन में ईमानदारी से जीने के लिए, सच्चाई से जीने के लिए शक्ति और कृपा दे। हम सबों को शैतान आपसे अलग करने के लिए, हमारे जीवन को नुकसान पहुंचाने के लिए, हमारे जीवन को बर्बाद की ओर ले जाने के लिए शैतान अनेक प्रकार की योजनाएं बनाता है। और आप संत पौलुस के द्वारा हमें बताते हैं कि हम सबों को सत्य को कमर के बांध कर अपने आप को सुरक्षित रखना है, धार्मिकता को वस्त्र की तरह ओढ़कर हम सबों को सुरक्षित रखना है। हमारे हर एक व्यक्तियों का पहचान इसी में है, जब हम सत्य के जीवन जीते हैं, धार्मिकता के जीवन जीते हैं। हे प्रभु यीशु, हम सबों को ये रास्ते पर चलने के लिए प्रेरणा दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे, और हमारे जीवन में आने वाले हर मुसीबतों, बीमारियों को, संकटों को पवित्र करते हुए सामर्थ्य देने के लिए हम सबों को अपनी आत्मा के सामर्थ्य यह बताना मांगते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी।